दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर आज आपको भारत के नहीं, ग्लोबल इंडेक्स के जो लोग मेरे साथ मान लो कि भाई कोई जो है कि केनिया से जुड़ा हुआ है, कोई साउथ अफ्रीका से जुड़ा है, कोई ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा है। तो ये लोग जो जुड़े होते हैं ना, तो ये लोग अपनी कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं। देखो मैं यहाँ पर है ना स्टॉक मार्केट एनालिसिस तो नहीं बोल सकता, लेकिन माइंड पावर ट्रेनर जरूर। ज्ञानदीप माइंड पावर का मतलब ये होता है कि भैया माइंड को है ना रीड करना। माइंड को रीड करना मतलब कि एनालिसिस का एक एनालिसिस है ना, वो माइंड की रीडिंग का ओनली वन एक जस्ट पार्ट है। तो एनालिसिस जो वर्ड्स होता है ना, वो माइंड रीडिंग के सामने बहुत ही छोटा साबित होता है। मतलब कि जो केन्या से मेरे पास एक कस्टमर जुड़े जो मेरे दोस्त के दोस्त थे, तो रेफरेंस के अंदर मुझे बोला कि सर जी के भी आपको क्या लग रहा है डाउन जोन्स के अंदर कौन सा स्टॉक लेने जैसा है। तो मैंने ना उनको पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में नहीं बताया, बिकॉज के पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बताना मतलब के होल्डिंग पोजीशन बना लेना। पहली बात तो मैं आपको जस्ट बता देता हूँ, अगर होल्डिंग पोजीशन बना लेता है तो बंदे को है ना कब निकलना है ना ये पता नहीं होता है। बराबर, कहीं कुछ काम में फंस गया, कहीं कुछ झमेले में फंस गया, तो इंसान क्या करता है, प्रॉपर बुकिंग नहीं कर पाता, और जैसे वो प्रॉपर बुकिंग नहीं करेगा तो वापस से लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बहुत बड़ी हानि की संभावना हो रही थी। लेकिन इंडेक्स के अंदर क्या होता है, इंडेक्स के अंदर एक चीज एश्योरिटी रहती है कि भैया प्रॉफिट जो है ना उसका फोकस रहेगा कि मैंने जो कॉल लिया है उसका मुझे प्रॉपर बुकिंग करना है। तो यहाँ पर मैंने ग्लोबल इंडेक्स के बारे में डाउन जोन्स जब ये मंगलवार के दिन या जो भी आपको डेटा भी दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर जब मार्केट नीचे गिरा, जब ओपनिंग में ना जब नीचे गिरता है ना, तो 27,000 रुपया मैंने इन्वेस्ट यहाँ पे मैंने जो बावन बावन की जो स्ट्राइक थी ना वहाँ पर मैंने 57,000 27,000 रुपया डॉलर जो बोलते हैं डॉलर के हिसाब से मैंने बोला कि इतना यहाँ पे निवेश करना है अपने भारतीय करेंसी के हिसाब से। बराबर, ऊपर मैंने क्या लिखा है, 2,66,900 डिग्री यहाँ पे बना के दिया, और 7.5 यहाँ पे लिखा। मतलब 7.5 का मतलब होता है कि नीचे का डाउन ट्रेंड जो है ना खत्म हो गया, मतलब 750 डिग्री यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, एक बार दो बार तीन बार। 15 मिनट की कैंडल थी तब। बराबर, अब मैंने यहाँ पे सबको, अब आप भी ध्यान से देख लोगे मैंने क्या किया है। यहाँ पर 33,150, 33,250, और ऊपर जो है ना मैंने लाइन बनाई नहीं है, वो लाइन ब्लैंक इसलिए रखी है बिकॉज कि वो एरिया है ना पूरा सेलर्स का एरिया होता है। मार्केट क्या करता है पता है, ये सेलर इस एरिया पर तब जाता है जब मार्केट में पुट के ओपन इंटरेस्ट और एवरेज बढ़ती रहे, उसके अलावा नहीं जाता। लेकिन ये एरिया फिक्स होता है कि 2,66,000 का प्रॉफिट 27,000 के इन्वेस्ट के अंदर मिलता है। तो यहाँ पर जो है ना, जो ये सर जो है ना, ये मुझे पूछ रहे थे कि भैया स्टॉक कौन सा। मैंने बोला स्टॉक नहीं दिया है, मैंने आपको इंडेक्स दिया। बराबर, वो भी पूरा का पूरा एजुकेशन करके दिया कि डाउन जोन्स का जो डेटा मैंने देखा था, मतलब कि जो ओपन इंटरेस्ट मैंने देखा था, तो वो टोटली हाई चल रहा था। मतलब कॉल की तरफ में प्रॉफिट और पुट की तरफ में लॉस का डेटा मुझे देखने मिला उनकी 52 की स्ट्राइक पर, 52 की स्ट्राइक पर। जब एक्सपायरी चलती है तो जैसे हमारी एक्सपायरी होती है तो उनकी भी एक्सपायरी होती है। तो यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो मैंने यहाँ पर कॉल के साइड में आप देख सकते हो, कॉल मैंने यहाँ पे लिखा है कॉल की तरफ में, और नीचे पुट जो है मैंने लॉस लिखा है बिकॉज के पुट का डेल्टा थीटा जो है माइनस की तरफ जा रहा था और कॉल का प्लस की तरफ जा रहा था। तो ये देखकर मैंने बोला कि ये प्रॉफिट देगा, ये लॉस करेगा। बराबर, पुट लोगे तो लॉस होगा, कॉल करोगे तो प्रॉफिट होगा। तो ये डेटा जो मैंने यहाँ पर बना दिया, तो इन्होंने लिखा आई नीड स्टॉक टू बाय करंट प्राइस टारगेट डाउन जोन्स। बराबर, तो मैंने उनको फिर भी है ना एक स्टॉक छोटा सा दे दिया था डीसीबी बैंक का। बराबर, तो ये रहा वो स्टॉक जिसको कहते हैं ये स्टॉक। बराबर, तो ये स्टॉक मैंने उनको फिर भी ONBC वर्ल्ड बैंक का एक हिस्सा है, तो ये जो है ना ये उधर का ही स्टॉक है, यहाँ का स्टॉक नहीं है ये। बराबर, तो ये मैंने उनको दिया था, इसका हाई भी दिया, इसका लो भी दिया, इसका बाय ऑर्डर भी दिया, बाय ऑर्डर से सेल ऑर्डर भी दिया। बराबर, दोनों के दोनों दिए, वही डेटा सेम मैंने देखकर। अब आप देख लो कि मार्केट कहाँ पर गया, ये देख लो आपके सामने डाउन जोन्स। डाउन जोन्स कहाँ पर गया देख लो, ये 2,66,000 जो रिटर्न लिखा है ना वहाँ पे मार्केट एग्जिट चला गया। बराबर, अब मान लो यहाँ पे आता है मार्केट और आपको लग रहा है कि भाई अब मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे पुट होने वाली है। देखो सबसे बड़ी गलती इंसान के साथ क्या होती है पता है, कि वो लोग है ना आउट द मनी के प्रीमियम को बार भगा देने के लिए, उस प्रीमियम को खाने के लिए ये रिजेक्शन लाते। यानी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे अगर बंदा खड़ा है ना मान लो, तो उसके प्रीमियम खाने के लिए मार्केट नीचे आता है। बराबर, लेकिन जैसे ही वो बंदा लॉस बुक करके, और यहाँ का बंदा क्या करता है, वो बंदा है ना यहाँ ओपन होकर के वापस पुट लेता है, पुट में यहाँ तक अगर प्रॉफिट बुक नहीं करता है तो मार्केट में ये दोनों तरफ के ओपन इंटरेस्ट क्या करते,
इसने ये आउट द मनी के प्रीमियम को लॉस हो गया, वो लोग निकल गए, और जो स्पॉट में थे उन्होंने बाहर निकल के अगर पुट लिया और पुट में अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया तो समझ लो कि ये पूरा डेटा जो है ना उल्टा हो जाएगा। मतलब कि मार्केट जो है पूरी उल्टी दिशा पकड़ ली और सीधा गया टॉप गेनर के अंदर, सीधा ऊपर चला गया 44,336 जो हमारा लेवल था। मतलब कि जो हमारा आज जो लेवल पूरा करने वाला है 44,366 का, वो कल रात को ही डाउन जोन्स ने पूरा कर दिया। अब मतलब अभी आप मेरी बात समझे कि कल जो 42,600 पर मार्केट ने रिटेस्ट किया, बराबर, अब 42,600 पर रिटेस्ट किया ना, तो 1 तारीख के सारे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पुट के और कॉल के सारे डीके हो गए और सारे के सारे प्रीमियम है जो है ना डब्ल्यू पैटर्न बनी ना, उसमें सारे के सारी जोल हो गई। मतलब के वो प्रीमियम सारे चले गए। अब बात ये आती है मार्केट के अंदर कि आज मार्केट देख लो, आज के गैप अप होने की संभावना में, जैसे डाउन जोन्स 44,366 पे, तो मार्केट जो है ना पूरा का पूरा प्रीमियम उड़ा कर, यानी नीचे का प्रीमियम पूरा उठाकर ऊपर ओपन हो जाएगा। मतलब कि इस जोन के अंदर 42,800 का जो जोन है और 42,000 और 43,000 का जो जोन है, 43,000 का जो जोन है वो सपोर्ट बन जाएगा। 43,000 का जोन सपोर्ट बन गया। मतलब कि ये 33,200 के जोन पर इसने जैसे सपोर्ट बनाया, इस सपोर्ट को तोड़कर ऊपर गया, तो ये 33,040 जो दिख रहा है ना, ये हमारा 43,000 जोन है। ये 33,040 जो दिख रहा है वो हमारा 43,000 का जोन है। मतलब कि 43,000 के जोन को सपोर्ट बना के मार्केट 43,337, ये आज का हमारा टारगेट बैंक निफ्टी का, बराबर। तो मार्केट देख लो क्या कर रहा है कि मार्केट ने एक ही दिन के अंदर पूरा का पूरा सेटलमेंट कर लिया। किससे सेटलमेंट किया ये भी तो समझना जरूरी है ना। 27 अक्टूबर के जितने भी लोअर थे वो सभी लोअर के साथ सेटलमेंट कर लिया। मतलब कि वो सेटलमेंट पूरा करने के बाद में 15 नवंबर, तो 15 नवंबर ही क्यों, तो भैया उसके पहले जो टॉप दिए थे तो वो टॉप का 15 नवंबर के साथ सेटलमेंट करना जरूरी है। तो 15 नवंबर को आज नहीं आने वाली है, लेकिन 15 नवंबर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अगर 4% भी बढ़ता है, वो 4% भी बढ़ता है ना, समझ लो, तो वो भी दिखाता हूँ मैं 4% क्या होता है। तो देख लो, ये मेरे ग्रुप के अंदर जाके मैं आपको वर्ल्ड बैंक का पूरा हिसाब दिखाता हूँ। ये रहा वर्ल्ड बैंक का पूरा हिसाब कि वर्ल्ड बैंक जो हमें बॉन्ड देता है, मतलब सेटलमेंट डे जुलाई 2025-2023, मतलब जुलाई को ये सेटलमेंट डे मतलब कि पूरा हो जाएगा 2023 में, जो अभी अभी हुआ। मतलब कि मार्केट ने क्या किया, सितंबर अक्टूबर रिजेक्शन ट्रिपल बॉटम पे आया, बराबर। लास्ट जनवरी जो था और लास्ट अप्रैल था जो 52 वीक का हाई दिया, उसके बाद में इस साल क्या किया, पूरा सेटलमेंट कर लिया। तो 2030 का सेटलमेंट था। जैसे मॉर्गन स्टैनली जी ने बताया कि 2500 करोड़ का बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, पेपर में आ गया था। 14 सितंबर की बात कर रहा हूँ मैं, तब मॉर्गन स्टैनली जी की पेपर में ऐड आ गई। तो 14 सितंबर को देख लो, धाड़ 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 ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होने लगे। सबने बोला भैया मॉर्गन स्टैनली जी आ गए, मतलब वर्ल्ड बैंक के जो क्रिएटर है, जो करता धरता है, वो आ गए। तो उन्होंने क्या किया, जैसे इन्वेस्ट किया तो सब लोग बैठ गए। तो उसके बाद में मार्केट ने क्या पकड़ लिया, सीधा सपोर्ट 42,112 का। मतलब क्या है ना, काफ़ी सारा जितना उन्होंने बॉन्ड का निवेश किया था ना, वो उनके पास है ना, एक बोलते हैं कि एक मैच्योरिटी होती है, उनके पास 3 महीने की स्ट्राइक होती है और हमारे पास तो भैया सिमिलर वीक की स्ट्राइक होती है। इतना ध्यान रखे, अगर मेरे साथ कोई जुड़ के अगर कोई गलती करता है, मुझे आता है उसे नहीं आता है, समझ लो मेरी कॉपी पेस्ट करता है, लेकिन कॉपी पेस्ट करने में भी है ना आर्ट होना चाहिए। पहली बात तो मैं अगर बोल रहा हूँ कि भैया 8 नवंबर चल रही है, लेकिन 8 नवंबर का प्रीमियम बाय नहीं करना है, आपने 15 नवंबर का प्रीमियम बाय करना है, तो ही आपका वर्ल्ड बैंक के सेटलमेंट के साथ आपका सेटलमेंट होगा और आपके डिमेट में कंटिन्यू प्रॉफिट आएगा डबल बॉटम रिटेस्ट के बाद में भी। क्योंकि जो प्रीमियम मैं देता हूँ ना, वो प्रीमियम ही सपोर्ट बन जाता है सपोर्ट टूटने के बाद में। जो प्रीमियम मैं देता हूँ वो प्रीमियम ही सपोर्ट बन जाता है। मतलब कि मेरे प्रीमियम का सपोर्ट तोड़ना मतलब भाई भैया वर्ल्ड बैंक का सपोर्ट तोड़ना बराबर हुआ। मतलब कि आप जो चप्पल पहन रहे हो, वो चप्पल का पैसा भी बाटा कंपनी ने वर्ल्ड बैंक से मोर्गेज लिया हुआ है। बाटा कंपनी जो शोरूम है ना, चप्पल पहनते हैं ना हम लोग, जो बाटा, वो ये अलग अलग कंपनी है जो मार्केट में, ये सलमान खान की जो ऐड होती है, सलमान खान जिसके ब्रांड है,
तो ऐसी कंपनियां जो चप्पल बनाती है, वो चप्पल बनाने की कंपनियां बॉन्ड भी वर्ल्ड बैंक से लेती है। मीडिएटर जो होता है हमारा सेंट्रल मिनिस्ट्री होता है, जैसे मोदी जी है जो है एमओयू पास करने के लिए यहाँ पर एक मीडिएटर है। कहने का मतलब पैसा यहाँ से आता है और इनका सेटलमेंट होता है। मैच्योरिटी डेट जुलाई 25 2030। अब ये 23 से लेके 25 के बीच में जो आप पीवोट गिनोगे तो आपको 2025 का एंड आपको देखने मिलेगा। मतलब कि मार्केट की अर्निंग पर शेयर वैल्यू है इस साल के जो वॉर ये जो चल रहा है ना, ये खत्म होने के बाद में ना ये सारे की सारी टॉप गेनर में आ जाएगी। कहने का मतलब कि अगले जुलाई से या अगले अक्टूबर से मार्केट वापिस से तेजी में आपको दिखाई देगा इस साल। कहने का मतलब मार्केट जो है ना, न ज़्यादा हायर न ज़्यादा लोअर, इतना ध्यान में रखे। सपोर्ट रजिस्ट्रेशन 300-400 पॉइंट की मूवमेंट मिलेगी आपको। कभी कभी 800 पॉइंट की मूवमेंट मिल जाएगी, 1200 की भी मिल जाएगी। लेकिन एक ध्यान रखे कि स्टॉक के अंदर है ना, आपको अर्निंग पर शेयर वैल्यू को आपको समझना चाहिए कि अर्निंग शेयर वैल्यू का मतलब 100 रुपये का मेरा एक स्टॉक प्राइस है, बराबर। मेरा एक स्टॉक प्राइस है 100 रुपये का। मैं आपको बता रहा हूँ उसके बारे में, जिसको मैंने बताया पीरामल फार्मा, बराबर। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और पीरामल फार्मा के बारे में बताता हूँ। जैसे भैया वो स्टॉक जो है ना, ये मेरे चुनिंदा स्टॉक में से एक है। तो जो चप्पल की बात की थी उस बात को जरा पूरा करता हूँ मैं, कि चप्पल की बात का मतलब ये है कि चप्पल के लिए जो लोन लिए है ना, जो बॉन्ड लिया है ना, वो लिया है वर्ल्ड बैंक से। मतलब कि आपका जो पैसा जा रहा है, आपका जो पैसा जा रहा है ना, समझ लो हमारे पैरों के नीचे से चप्पल जा रही है। मतलब कि हमने उसका जो ऋण है, उसका जो इंटरेस्ट है वो हमने पे करना है, वो बाटा नहीं पे करेगी। कहने का मतलब जो लोन लेते हो ना आप लोग, तो लोन का जो इंटरेस्ट होता है ना, जैसे कि भाई लोन का इंटरेस्ट दो तरह से पे होता है। एक आपकी जेब से आप पे करते हो, और दूसरा पेमेंट जो उनकी जेब से जाता है, जो लोग ऋण लेते हैं। जैसे बजाज फाइनेंस ऋण लेता है, बराबर। सेंट्रल मिनिस्ट्री लेता है, सेंट्रल मिनिस्ट्री लेती है सामने से वर्ल्ड बैंक से। तो ये जो भी कंपनियां जैसे वाया मीडिया लेके लोन लेती है, बॉन्ड लेती है, तो वो लोग जो इंटरेस्ट पे करते हैं, मैंने आपको दिखाया था कितना इंटरेस्ट 9.9999 लिखा था। तो वो इंटरेस्ट जो होता है, सालाना जो इंटरेस्ट होता है ना, तो वो इंटरेस्ट वो कंपनियां, बजाज कंपनी, जैसे बजाज कंपनी का स्टॉक आप ट्रेड कर रहे हो, ऑप्शन फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो, तो सारा का सारा आपके लॉस से वो ऋण पूरा हो रहा है। इसमें एक भी रुपया ना कंपनी आपसे अपनी जेब से नहीं देती है। इतना ध्यान रखिए। स्टॉक मार्केट के अंदर ना एक बोलते हैं ना, तुम तो ना लोगों के हाथ में पकड़ दिया है। जैसे बच्चा रोता है ना, तो बच्चे के हाथ में है ना, बोलते हैं ना, वो बोलते हैं चूसने के लिए, वो बोलते हैं ना रबर का होता है, वो मुंह में डाल दिया करता है तो बच्चा रोना बंद कर देगा। मतलब कि यहाँ पर पिरामिल फार्मा का आज का टारगेट क्या, चलो मैं पिरामिल फार्मा पे काम करूँगा। टाटा मोटर का आज का टारगेट क्या। तो ये छोटे मोटे जो बल्क डील, ब्लॉक डील के टारगेट होते हैं, उसमें आपका ध्यान इतना मशगूल कर दिया है कि आप जो है ना, जो ये दुनिया के अंदर वर्ल्ड बैंक का संचार बाकी देशों के साथ कैसे है ना, यही भूल चुके हैं। अगर मान लो उनके करार देखने जाओगे ना, तो मैं आपको ऐसे ऐसे स्टॉक दिखाऊं जो एक वीक के अंदर ही 10 रुपये का स्टॉक 19 रुपया हो गया। जेपी एसोसिएट्स की बात करता हूँ मैं यहाँ पे। अब ये वीकली चार्ट है पीरामल फार्मा का लोअर मैंने 102 रुपये पे जब मैंने बताया, तो लोअर मैंने 86 रुपीज़ बताया, 87 रुपीज़ पे आ गया। उसके बाद में 109 का हाई दिया। अब इसका जो टारगेट है ना, इसका जो टारगेट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब ये पीरामल फार्मा जो है ना 195 से गिरा है, मतलब कि इसको तो ब्रेकआउट इसे देना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। मतलब ये 218 तो जाना ही है, तय है, बराबर। और इसका सेटलमेंट जो है ना, ये सेटलमेंट करने के लिए उस 218 के करीब, मतलब दूसरा 218 कहाँ पे आता है, तो 132.05, 132.05 का मतलब कि दूसरा पीछे की तरफ में 205 दो, तो 205 का मतलब 218 वहाँ पे आता है। मतलब कि भैया 132 जाना इसकी मजबूरी है। तो ऐसे स्टॉक में ना 106 से 132 का टारगेट लगा के आप काम कर सकते हो। वीकली स्टार्ट मैंने दिखाया ना, वीकली दिखाया मैंने। स्टॉक क्या करेगा, स्टॉक का काम है सपोर्ट रजिस्टर बनाना। 106 पे गया, 96 पे वापस आने की कोशिश करेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। बिकॉज कि आपने मार्केट को अगर डाइजेस्ट किया है, वर्ल्ड बैंक की पॉलिसी को अगर डाइजेस्ट किया है, आपको 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट पता है, 6 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट पता है, 2030 का जो कॉन्ट्रैक्ट अभी मैंने बताया वो आपको पता है। तो भैया इतना तो भरोसा होना चाहिए मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट लेवल पे, कि मैंने जो वैल्यू पे की है, अगर वो खुद लेना चाहता है, अगर उसको खुद उसका इंटरेस्ट लेना चाहना हमारी एसएल खाने के बाद में, तो कम से कम वहाँ तक तो खड़े रहे।
ये 30 का मतलब होता है ना, 25 3 75 7.5 का मतलब होता है 7 ने 5 12, मतलब कि 12वें महीने से ले 12वें महीने तक इसके जो कॉन्ट्रैक्ट है ना पूरे नहीं होने वाले हैं। ये जो मैं कैलकुलेशन फास्ट तरीके करता हूँ नहीं कुछ समझ के बाहर की चीज़ें, लेकिन मैं अगर टारगेट बताना चाहूँ आसानी से तो आपको 132.5, मतलब कि भैया वो जो टारगेट दूर का था ना वो नज़दीक कर दिया, मतलब कि वहाँ पे उन लोगों ने सेटलमेंट कर दिया, मतलब कि 2030 का जो मैच्योरिटी डेट है, जैसे भैया उस कंपनी ने ली है, पीरामल फार्मा ने भी ली है, हाँ ली है, मैं मना नहीं करता। अमित शाह जी ने ना पिछले साल पिछले महीने अंदर अहमदाबाद की जितनी भी फार्मा कंपनियां थी सभी को बोलते हैं ना WHO से जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जो भी बोलते हैं कि सर्टिफिकेट होते हैं जिनको दवाई बनती हो दवाइयों को, बोलते हैं ना कि जैसे एक सर्टिफिकेट दे दिया कि इनकी दवाइयाँ बन के भी मार्केट में जाएगी। अगर मान लो दवाई में अगर मान लो जरा सा भी कुछ केमिकल्स में लोचा दिखाई देगा ना, तो उस दवाई को है ना सर्टिफिकेट मिलता नहीं है, मतलब कि कितने सालों का रिसर्च होता है वो फेल चला जाता है, कंपनी के शेयर के भाव गिर जाते हैं। तो ऐसे जितनी भी कंपनियां लुपिन थी, ये थे वो थे, जितनी भी कंपनियां थी जिन्होंने जो जो दवाइयाँ रिसर्च की, आने वाले जो भी कुछ आने वाले प्रोग्राम सेट हो गए होंगे कि कोई बीमारियां नहीं आने वाली, जैसे कोरोना के बाद में नई बीमारी, जैसे कोई वॉर हो गया तो वॉर में काफ़ी से लोग घायल हो जाएंगे, तो वो घायल होने वालों को जो दवाई मिलने वाली वो दवाइयाँ भी यहाँ पे बन चुकी है, मतलब कि वो जो सर्टिफिकेट थे दिलवा दिए और उसकी मैच्योरिटी डेट भी 2030 की कर दी भैया कि ये जो प्रोजेक्ट हमने डाले थे ना तो 2030 को आपको एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है, मतलब कि पिरामल फार्मा का स्टॉक 2030 को यहाँ पर जाना संभव हो गया 230। देख लो जरा, इस तरह से आंकड़े सेट होते हैं मार्केट के, ऐसे ही मार्केट नहीं चलता है। तो यहाँ तक आपको क्या करना पड़ता है, धीरज रखनी पड़ती है। देखो जो है ना भेल कंपनी थी ना, भेल कंपनी का स्टॉक में अगर बताओ आपको तो 18 रुपये पे 3 साल पहले चल रहा था, किसी ने लेने की हिम्मत नहीं की, आज 165 पे लेने के लिए भाग रहे हैं, 300 के टारगेट के लिए, 200 के टारगेट के लिए। अभी मैं अगर आपको बात करूँ बल्क डील की, अगर बात करूँ तो बल्क डील के अंदर भी ऐसा ही कुछ है। मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, उस चीज़ को आपको सिर्फ नोटिस करना है, बराबर। अब जो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ ना उसको आपको नोटिस करना है कि वो चीज़ क्या है बता। तो यहाँ पर जाके मैं चेक करता हूँ, बराबर, इसको मैं बाद में लूँगा। ये रहा प्रोजेक्ट, ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, किसका प्रोजेक्ट है, हाँ ये रहा GNFC, मतलब कि जो नर्मदा की पाइपलाइन थी, जैसे भारत का सपना था, नरेंद्र मोदी जी का सपना था कि जो नर्मदा है उस नर्मदा को है ना, नर्मदा के पानी को हर गांव तक ले जाया जाए। देखो जैसे मोदी जी आए ना तो मोदी जी ना काफ़ी सारी योजनाओं को स्टार्टअप में ला लिया, मतलब कि जो अंडर अंडर कंस्ट्रक्शन थी ना तो सारी की सारी अंडर कंस्ट्रक्शन जितनी भी योजनाएं थी सारी की सारी उन्होंने एक्टिव कर दी। तो आपको जाके कुछ लिखना नहीं है, PM मोदी योजना आपको लिखना है, यहाँ पे जाके पूरी इनकी जो जितनी दुकानें खोली है, जैसे आप लोग दुकान खोलते हो ना, सुबह उठते हो, जाते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, जो जैसे आप दुकान खोलते हो, आपकी दुकान में कभी कभी मंदी होती होगी, लेकिन इनकी जो योजना है इनकी दुकानों में कभी भी मंदी नहीं होती। ये वो दुकान है। अब इस सूची के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट है ये सारे के सारे प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया गया, और ये सारे के सारे जितने प्रोजेक्ट है ना, जैसे मोदी जी हेल्थ कार्ड, ये वो गरीब कल्याण योजना, आयुष्मान, इन योजनाओं में आपको यूँ लगता होगा कि ये योजनाओं में बिजनेस कहाँ से आ गया भैया। तो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी योजना है ना, इस योजना के अंतर्गत वर्ल्ड बैंक के पास से पैसा उठाया, मतलब वर्ल्ड बैंक का जो एजुकेशन लेवल है 100% है, लेकिन वहाँ के स्टॉक के प्राइस जो गिरे हुए, और यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे आप देखोगे ना तो CL एजुकेशन की जो प्राइस है जो अभी सपोर्ट से रजिस्ट्रेशन की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि एजुकेशन पे पूरा भार दिया जाएगा। ये एजुकेशन पे भार देने के लिए यहाँ पर उधर से निवेश किया, और CL एजुकेशन का जो प्राइस है ये डबल टॉप ब्रेकआउट और ट्रिपल टॉप ब्रेकआउट, 4 टॉप ब्रेकआउट तक जाने की संभावना, मतलब जितने भी एजुकेशन है ना, जो यहाँ पे मान लो यहाँ पे 39% अगर रेशियो है तो इस रेशियो को रिवर्स के अंदर 27% लोअर ले जाएंगे, नहीं इसको 57% ऊपर ले जाएंगे। देखो मैनिपुलेशन होता है, जैसे 27% का पहले लोअर था एजुकेशन का, अब वो 39% का, तो मैं लोअर क्यों बोला, बिकॉज के बॉन्ड जो है वहाँ पर 2700 के बॉन्ड वहाँ पर डाले हुए, तो वो बॉन्ड का रिटर्न जो है ना 27 लोअर, मतलब कि भैया 56, जैसे 56 डिग्री इसका जो एजुकेशन लेवल होगा तब तक इसके अंदर निवेश किया जाएगा। तो यहाँ पर जो मैं लोअर बोलता हूँ 27 का, उसका मतलब ये है कि यहाँ पर जाके कहीं आपको 27 दिखाई देना तो समझ लो कि जो अतीत था वो वापस दोहराया। यहाँ पर देख लो ये 227 आपको दिखाई देगा, यहाँ पे ये रहा 227। अब 27 का मतलब ये होता है कि भैया लोअर होता है, ये थोड़ी ना हायर होता है, लेकिन 227 की होती है अपर सर्किट, मतलब कि जो लोअर था
वो अब हायर बन गया, जो लोअर था वो अब हायर बन गया, तो वहाँ लग जाती अपर सर्किट। तो ये जो है ना पिरामल फार्मा जब आएगा ना, चढ़ेगा ना ऊपर, तो 227 पे इसकी ब्रेक लगी, मतलब कि अभी चल रहा है 106 पे। और मैं आपको बात कर रहा हूँ मतलब कि 2030 तक का पेंडिंग है, अभी भी ऑर्डर पड़ा हुआ है। तो 2030 तक इंतजार करे, रखे इसको होल्डिंग। अगर नीचे जाता है तो एवरेज करे, बाकी इसके नीचे जाए उसका इंतजार ना करे। अगर इसके नीचे गया ना तो डबल टॉप देने के लिए जाएगा मान लो, बाकी इसके नीचे जाने की संभावना नहीं है मार्केट की। मेरी बात तो 42 का इसका सपोर्ट है बराबर। तो कहने का मतलब कि ये मार्केट अगर मान लो नीचे ऊपर करके कहीं यही चला गया, मार्केट गिरेगा गिरेगा सोचते सोचते, तो समझ लो कि ये लेवल आ गया ना, तो आपसे ये मौका छूट जाएगा जो जीएनएफसी में छूटा है। जीएनएफसी के बारे में मैंने आपको बता रहा था कि जीएनएफसी नर्मदा की जो कैनाल गाँव गाँव में बनने वाली थी, तो ये जो गाँव गाँव में बनने वाली थी ना, तो ये पूरा ग्राफ मैंने यहाँ पे बना दिया। अब मोदी जी ने जो है ना यहाँ पर सपना बनाया था कि मैं है ना पाइपलाइन है ना हर जगह डालूंगा सभी गाँव के अंदर। 2013 में जो योजनाएं बनी उसमें मोदी जी की जो नर्मदा पानी की योजना है, सभी गाँवों के अंदर नहर जाने की देने की, तो स्टॉक का भाव देखो कहाँ पे हो गया, 566 पे। मतलब उसके बाद में क्या हुआ, 2020 में वापस रिजेक्शन आया 88 के। मैंने बोला था कि भैया 88 का लोअर कहीं भी होगा तो 88 का लोअर वापस देने आएगा बराबर। वो होता है इसका लोअर, मतलब कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई 18 दिसंबर को, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पूरे। देखो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पूरे होते हैं ना, ये अगर समझ में नहीं आया ना, समझ लो तो प्रॉफिट पूरा है ना लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। गिरा उसके बाद में 700 914 तक गया। अभी जो है ना मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया 513 पे, और मार्केट जो है ना अभी 792 पे गया, और अभी इसका जो हाई है ना ये ब्रेकआउट करने के लिए जा रहा है 1014 की तरफ जा रहा है। तो ऐसे आपको यहाँ की लगा के काम करनी है 388 की, इसको उसके 388 का, इसका इस बार का अगर वॉर फॉर कुछ भी अगर हो गया ना मान लो, तो जैसे यहाँ से लालच दिखा के ऊपर गया था, तो ये 50% ऊपर गया समझ लो, और 824 की जो अपर सर्किट है अगर नहीं तोड़ रहा है तो मार्केट वापस रिजेक्शन देके यहाँ पे भी आ सकता है। बिकॉज के इस साल का 7 नवंबर 16 का 7 नवंबर 16, 13 सितंबर और ये 31 दिसंबर, तो ये तीनों का सेटलमेंट है ना हर 3 वर्षीय हर 5 वर्षीय योजना के बाद में तीनों का सेटलमेंट करना पड़ता है। ये सीखना बहुत ही जरूरी है। अगर ये नहीं सीखे ना समझ लो मार्केट के अंदर, तो फिर जो पैसा कमा रहे हैं ना इंट्राडे के अंदर, बाय करो सेल करो बाय करो सेल करो, तो ये सारा का सारा वैल्यू जो ना मार्केट में हमारा जीरो हो जाएगा। पहले बता दो, यहाँ पे आप लोगों का ध्यान है ना वो लॉलीपॉप दे दिए इंट्राडे के अंदर, कितना ऊपर है कितना। अरे भैया अर्निंग पर शेयर जो होता है वो एक लिमिट में होता है, कि जैसे यहाँ पे 27 मार्च को यहाँ से बाई हुआ बराबर, तो 509 रुपया। अब इसकी जो अर्निंग पर शेयर वैल्यू की होती है ना, ये 11 से 12 रुपये की तेजी में बढ़ता है बराबर। अब 11 से 12 की तेजी में अगर बढ़ता है तो कितना बढ़ के करे बढ़ेगा ये, एक महीने के अंदर 11 तरी 33, तो 33 से लेके 66 रुपीज़ तक बढ़ेगा। अब 66 रुपीज़ जैसे जाएगा ना, जैसे 500 रुपये से मान लो 60 रुपये बढ़ गया, यानी ये आपके सामने आ गया, लो 692 आ गया। तो बढ़ के 692 आ गया, मतलब क्या होगा, यहाँ पर 702 रुपये की यहाँ पर अपर सर्किट पड़ी होगी, पहले ही बोल देता हूँ मैं। तो 702 रुपये की अपर सर्किट पड़ी होती है ना, 900 डिग्री वहाँ पे पूरा हो जाता है। अब 900 डिग्री यानी मतलब 918 यानी 702 का मतलब 705 रुपये और टारगेट, तो 1256 डिग्री की अपर सर्किट वहाँ पे होती है। 705 705 50 708, मतलब कि वहाँ पे अपर सर्किट। तो ये अपर सर्किट जो होती है ना, ये तोड़नी है ना बहुत मुश्किल होती है। मतलब कि मैंने आपको बात में इसका भी टारगेट बता दिया, वीकली टारगेट बता दिया। आशा करता हूँ कि मार्केट के अंदर जो रिसर्च है ना वो इस तरह से होना चाहिए। पहली बात तो हर 3 महीने के अंदर मैं आपको जेपी एसोसिएट के बारे में बताना चाहता हूँ। चलो लास्ट एक परफॉर्मेंस है जेपी एसोसिएट, इसका है ना मैं लास्ट एक वीक से बल्क डील के अंदर मैं देख रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे लाइन भी ड्राइंग कर दी थी पहले से, बहुत पहले से लाइन ड्राइंग की थी मैंने, वो तारीख भी मेरे पास पड़ी हुई है। तो मैंने है ना यहाँ पे 10.5 रुपये में मैंने बाय ऑर्डर लगवा दिया था बराबर, और ये 10 अक्टूबर का डेटा है, यहाँ पे मैंने बना दिया था। तो ये 10 अक्टूबर को मैंने बता दिया था कि ये यहाँ पे अप है यहाँ पे डाउन है। ये लाइन मैंने नहीं बनाई थी, मैंने सिर्फ लोअर की लाइन बनाई थी, बिकॉज कि मुझे पता हो बाय ऑर्डर कहाँ लेने आएगा। वो आप नहीं मानोगे 16 रुपये, यानी कहने का मतलब 10 रुपये का 16 रुपये, यानी 60% की वृद्धि 22 साल के अंदर हुई। दिन कितने हुए, 18 अक्टूबर से लेके सिर्फ 1 नवंबर। आप सोचो कितने कम समय में 60% की बढ़ोतरी जेपी एसोसिएट के अंदर हुई है। कहने का मतलब इसकी अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर भी जेपी पावर चल रहा है, और जेपी पावर अभी 9 रुपया चल रहा है। तो विचार करोगे 9 रुपये वाला स्टॉक कहाँ जाएगा, तो 9 रुपये वाला स्टॉक अगर मैं यहाँ भी लेके आता हूँ समझ लो
तो 9 रुपये का स्टॉक है ना, वो 12 रुपया 40 पैसा जाने वाला है। 12 रुपया ना 40 पैसा जाने वाला है। ये 12 रुपया 40 पैसे से लेकर 13 रुपये 40 पैसा जाने वाला है। मतलब कि ये लोग बल्क डील, ब्लॉक डील जो करते हैं ना, ये ब्लॉक डील, ब्लड डील इतनी हैवी क्वांटिटी में होती है। 12 लाख, 1 करोड़, 12 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, इतनी हैवी क्वांटिटी में होती है ना कि बहुत भारी भरकम ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। और ये भी उसी संख्या के अंदर, अगर मैं मान लो 1 वीक का चैनल बनाता हूँ, तो इसका भी मैं आसानी से बोल सकता हूँ कि जो लेवल है मार्केट का, इसका जो सेटलमेंट करेगा, जो बॉन्ड दिया था इन्होंने, इस हायर पे जो बॉन्ड दिए थे, उस बॉन्ड का सेटलमेंट जो है ना, वो बॉन्ड का सेटलमेंट यहाँ पे तो हो गया। एक सेटलमेंट तो कर दिया। अब दूसरा सेटलमेंट है ना, इस चैनल के सपोर्ट से, इस चैनल के सपोर्ट से बना रहा हूँ। देख लो मैं पहले कैसे चैनल बनाते हो सिखा रहा हूँ मैं आपको। ये चैनल का सपोर्ट 22 रुपये का हाई यहाँ पे अपर सर्किट, और ये चैनल का सपोर्ट, मतलब कि ये चैनल के सपोर्ट से आपको इसका ये हाई मिलने वाला है अपर सर्किट का। और यहाँ पर जो बॉन्ड ऊपर लिया था, मतलब कि मैं आपको बता रहा हूँ कि यह है ये 22 और 27 बॉन्ड सेटलमेंट। ये जो 27 है ना, 27 ये बॉन्ड यील्ड है। जो मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट करार दिखाया ना, वो बॉन्ड यील्ड का मतलब होता है कि यहाँ पे अगर जाता है ना, तो ये जो गिरावट थी ना, ये गिरावट मतलब कि जो गिरावट थी ना, यहाँ ऊपर से इतनी तेजी से गिरा था ये, तो यहाँ पर भी प्रमोटर की होल्डिंग पड़ी हुई है, एफआईआई की होल्डिंग पड़ी है, यहाँ पर भी पड़ी है, यहाँ पर भी पड़ी है, यहाँ पर भी पड़ी है। तो ये लोग जो है ना, वर्ल्ड बैंक जो है ना, अपना पैसा कहीं जाने नहीं देती है, ये अपना पैसा पूरा आसानी से रिकवर करती है। और ये 36 रुपये का टारगेट है आगे का। तो इसका जो हायर है ना, ये इसका 36 रुपये टारगेट है। मतलब कि ये 22 से लेकर 36, यानी टाइम फ्रेम देनी पड़ेगी आपको। 36 का मतलब होता है कि 3.5 महीने से लेकर 4 महीने, 6 महीने भी लग सकते बराबर। यानी अगले साल का आपका टारगेट है ना, इसका 36 रुपये मान के चलो बराबर। इतना मैं बता सकता हूँ आपको, इससे ज़्यादा नहीं बता सकता। मतलब कि ये जेपी प्रकाश एसोसिएट जो है ना, इसके पीछे अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर जेपी पावर चलने वाला है। जेपी पावर की पूरी जितनी ग्रुप है, कंपनियां है, ये कंपनियां जो है इसके अंडर कंस्ट्रक्शन में चलने वाली है और आगे की तरफ बढ़ने वाली है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। अगर एजुकेशन लेवल पे अगर मान लो मेरी वीडियो सही जा रही है, और जो चीज़ आप तक नहीं पहुँच रही थी, मान लो जो डेटा आप तक नहीं पहुँच रहा था कि वर्ल्ड बैंक की सोच क्या है, देख लो। अगर बात एक बताना चाहता हूँ, अगर जेब में पैसा आता है नहीं आता है वो मायने नहीं है। ट्रेडिंग में नुकसान होता है, फायदा होता है, वो मायने नहीं है। मायने वो है कि कौन आपके पैरों की चप्पल को उतारने की कोशिश कर रहा है, कि बेटा ये जो चप्पल मैंने दी है ना, वो मैंने मेरे पैसों से दी है, अब इसका पहनने का तो हकदार नहीं है, फेंक दे इसको, यानी मैं तेरे से चप्पल भी छीन लूंगा। जिसको कहते हैं कि ईएमआई भरने का दिन आना और ईएमआई का पैसा जेब में नहीं होना, लाइट बिल भरने का दिन आना और लाइट बिल भरने का पैसा जेब में नहीं होना। यानी अर्निंग पर हेड वैल्यू, कि अर्निंग पर हेड का मतलब कि घर के अंदर एक इंसान जो कमाता है, उसकी अगर रिटर्न नहीं बढ़ रही है, उसकी वैल्यू नहीं बढ़ रही है, उसकी आमदनी नहीं बढ़ रही है, तो समझ लो खर्चा है ना। जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा, भारत का विकास होगा, सब कुछ बढ़ेगा, शेयर बाजार बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, कांदे के भाव बढ़ेंगे, टमाटर के भाव बढ़ेंगे, लेकिन जेब में अगर पैसा नहीं बढ़ रहा है ना, तो समझ लो कि भैया आपके पैरों से चप्पल जो उन्होंने बॉन्ड दिया है ना, वो बॉन्ड के पैसे जो है ना, रिटर्न जो है ना, ये कंपनियां आपकी जेब से लेने वाली है। शेयर बाजार करो या नहीं करो, ये दोनों चीज से कोई लेना देना नहीं है मार्केट को। अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट नहीं है किसी को, और स्टॉक मार्केट नहीं कर रहा है, तो बंदा है ना, वो बंदा स्टॉक मार्केट में है, उसे मानना चाहिए, क्योंकि वो सट्टा की चीज़ों को ले रहा है। वो क्रिकेट मैच देख रहा है, मतलब वो जुआ देख रहा है। पहली बात तो वो अगर गेम्स खेल रहा है, तो मतलब वो जुआ देख रहा है, वो मनोरंजन नहीं कर रहा है। वो अगर कहीं बाजार में खरीदी करने गया है, उसको अगर कोई चीज़ महंगी मिलती है, तो समझ लो वो सट्टा दे रहा है, वो सट्टा खेल रहा है, सट्टा देख रहा है खुली आंखों से, खेल नहीं रहा है तो खेल देख रहा है। बातें एक है ना, देखना और खेलना। अगर नहीं खेलने आता है, आपको बाई सेल करने नहीं आता है, समझ लो, तो समझ लो कि दुनिया आपके दिमाग को बाई सेल कर देगी। आपका जो ब्रेन ट्यूमर है ना, ब्रेन हेमरेज जो है ना, वो करवा देगी यहाँ पे। यानी अस्पताल के अंदर जो आज बोल रहे हो ना कि अस्पताल के ऊपर ज़्यादा फंडिंग की जा रही है, इसलिए की जा रही है कि बोलते हैं ना कि जो नेगेटिविटी हमारे माइंड के अंदर, मान लो कि जो नकारात्मकता माइंड के अंदर जो आ गई है, उसकी वजह है कि भैया हॉस्पिटल चाहिए सामने, बिकॉज की दवाई अभी उनकी जाने वाली है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो और वाणी से मेरी जो शब्दों को विराम देता हूँ, समझ गए हो तो बहुत कुछ है, नहीं समझो तो कुछ नहीं है। थैंक यू, शुक्रिया पर जय हिंद जी भारत।